Assalamualaikum class. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हार्ट बीट। प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्ट, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी किया था। आज हमने स्टडी करना है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है कि वन कंप्लीट कार्डिक साइकिल, जब एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक हार्ट बीट बनती है। ठीक है, कि जब वन कंप्लीट कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक हार्ट बीट बनती है। अब यहाँ पे टर्म यूज हुई है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या होता है कि जब रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट, जब हार्ट की रिलैक्सेशन होती है तो हार्ट के जो चैम्बर्स हमने पढ़े थे, 4 चैम्बर्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स। तो हार्ट्स के जो चैम्बर होते हैं वो फिल हो जाते हैं ब्लड से, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो चैम्बर्स क्या करते हैं, ब्लड को बाहर निकाल देते हैं, प्रोपेल कर देते हैं ब्लड को। इस तरह बनता है एक कार्डिक साइकिल, यानी कि हार्ट की रिलैक्सेशन से ब्लड का चैम्बर के अंदर फिल होना और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का जो है वो चैम्बर से प्रोपेल हो जाना। ये क्या एक, इससे क्या होता है, एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं हम कार्डिक साइकिल। मीन्स नॉर्मली हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होती हैं, कार्डिक साइकिल होती है। ठीक है, तो एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है जब, तो एक हार्ट बीट बनती है। कार्डिक साइकिल कंप्लीट कैसे होता है कि रिलैक्सेशन होती है, हार्ट जब रिलैक्स होता है तो उसके चैम्बर्स क्या करते हैं, ब्लड से फिल हो जाते हैं, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो चैम्बर क्या करते हैं, ब्लड को प्रोपेल कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं अपने अंदर से। इस तरह क्या एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। उसके बाद हार्ट बीट की एक्सप्लेनेशन में देखें कि कार्डिक डायास्टोल एक टर्म यूज़ होती है, कार्डिक डायास्टोल। अब कार्डिक डायास्टोल क्या होती है कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और ब्लड एट्रिया के अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, कि जब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो दोनों आर्टरिया जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लड फिल हो जाता है। इस पीरियड ऑफ कार्डिक साइकिल को हम नाम देते हैं कार्डिक डायास्टोल। ठीक है, ये कार्डिक साइकिल का एक पीरियड होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, कार्डिक डायस्टोल। यानी कि वो टाइम पीरियड, कार्डिक साइकिल का वो पीरियड जिसके अंदर एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड फिल हो जाता है एट्रिया के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, कार्डिक डायस्टोल कहलाते हैं। एक और टर्म यूज़ होती है आर्टियल सिस्टोल। ठीक है, आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है कि जब ब्लड आर्टरियों के अंदर, एट्रिया के अंदर ब्लड फिल हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं दोनों। आर्टरस इसको बोल सकते हैं सिंपल, या कलेक्टिवली बोलते हैं तो आर्टिकल। ये आर्टिकल्स और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होती हैं तो ब्लड इनके अंदर फिल हो जाता है। इस कार्डिक साइकिल के टाइम पीरियड को हमने नाम दिया था कार्डिक डायस्टोल का। अब जब ये दोनों आफ्टर फिलिंग ऑफ द ब्लड फिल हो गया एट्रिया के अंदर, ब्लड फिल होने के बाद वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट, उसके एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड है वो कहाँ पंप कर जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर। कार्डिक साइकिल के इस टाइम पीरियड को हम नाम देते हैं आर्टियल सिस्टोल। ठीक है, कि आर्टरिया के अंदर जब ब्लड फिल हो जाता है, ब्लड फिल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। कार्डिक साइकिल के इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। एक और टर्म होती है वेंट्रिकल सिस्टोल, कि जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब एट्रिया के अंदर ब्लड था तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड कहाँ आया, वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, या बॉडी में चलता है और चला जाएगा और लंग्स के अंदर चला जाएगा। इस जो टाइम कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पीरियड को हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, कि वो टाइम पीरियड जहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं वो क्या कहलाता है, वेंट्रिकल सिस्टोल्स कहलाता है। ठीक है, कि कार्डिक डायस्टोल के अंदर ब्लड जो है वो एट्रिया के अंदर आता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं तो अब ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास और बॉडी के अंदर। उसके बाद कि वन हार्ट बीट, जब एक, हमने कहा कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है, एक कार्डिक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो एक हार्ट बीट बनती है। अब उस कार्डिक
साइकिल के अंदर या एक हार्ट बीट के अंदर डायस्टोल जो है वो 0.4 सेकेंड टाइम लेती है। डायस्टोल में क्या हुआ था कि ब्लड जो है वेंट्रिकल रिलैक्स हुई थी और ब्लड फिल हुआ था एट्रिया के अंदर। तो ये टाइम कितने टाइम में हुआ? 0.4 सेकेंड में हुआ। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और ब्लड कहाँ पंप हुआ था? वेंट्रिकल के अंदर। ये होता है 0.1 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की और ब्लड लंग्स और बॉडी के पास गया वेंट्रिकल सिस्टोल, तो इसमें टाइम लगा 0.3 सेकेंड। तो एक हार्ट बीट के अंदर डायस्टोल 0.4 सेकेंड लेती है, एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल सिस्टोल टेक प्लेस 0.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट ये है कि साउंड ऑफ हार्ट बीट, कि जब हार्ट बीट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो ट्राइकैप्स्ट और बाइकैप्स्ट वेल्व थे वो क्लोज हो जाते हैं, तो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे सॉरी, दोनों क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे के ट्राइकैप्स्ट और बाइकैप वेल्व ओपन हो जाते हैं। इनकी ओपनिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, लब। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस होती है लब के। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ट्राइकैप्स और बाइकैप्स वेल्व जो है वो ओपन हो जाती है। इनकी ओपनिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो होती है लब। सेकंड, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं तो वेल्व क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती हैं। इनकी क्लोजिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो होती है डब। तो हार्ट के बीट करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब डब। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक कि हार्ट बीट, कि हार्ट बीट किस तरह से होती है। और इसके अंदर ये हमने देखा कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल की एक्सप्लेनेशन, के उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, साउंड ऑफ हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स दैट हार्ट बीट 1 मिनट, कि कितने टाइम जो है हार्ट बीट करता है एक मिनट के अंदर, कितने टाइम हार्ट बीट करता है वो देखते हैं। जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है मेल के अंदर 70 टाइम पर मिनट्स होता है और वुमेन के अंदर 75 टाइम पर मिनट्स होता है हार्ट बीट करता है। ये इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटी के ऊपर भी हार्ट रेट डिपेंड कर रही होती है। हार्ट रेट ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे, कि मेल के अंदर 70 है तो हमेशा 70 रहेगी, फीमेल के अंदर 75 है तो 75 रहेगी। नहीं, ये चेंज भी हो जाती है। ये डिपेंड कर रही होती है एक्टिविटी के लेवल के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, इस तरह से ये फिर बढ़ भी जाती है। उसके अलावा जो हार्ट रेट है इसको हम फील करते हैं पल्स के थ्रू, कि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है या कम है, तो वो हम जो है वो पल्स से फील करते हैं। नेक्स्ट है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? पल्स जो होती है ना, ये एक रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है आर्टरीज के अंदर। ठीक है, आर्टरीज की हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है वो क्या है? वो पल्स है। पल्स को हम फील करते हैं उस एरिया से जो ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता है स्किन के। ठीक है, वो एरिया जो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के करीब होता है, उस एरिया से हम जो है पल्स फील करते हैं। वो एरिया होते हैं रेस्ट, नेक या टॉप ऑफ फुट। इन चीज़ों से हम जो है पल्स रेट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं ब्लड वेजल्स। इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को थ्रू आउट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट्स करती हैं। ठीक है, ये ब्लड वेजल्स ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब ब्लड वेजल जो होती हैं मेन 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक है, आपने जो करना है ये टॉपिक, इसमें जस्ट ब्लड वेजल्स की डेफिनेशंस करनी है। उसके अलावा पेज नंबर 199 के ऊपर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर कंपैरिजन है आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का। जस्ट वो टेबल करना है। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के नीचे जो दी गई है वो नहीं करनी है आप लोगों ने। पेज नंबर 199 पे है कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। सबसे पहले उसका फंक्शन, कि आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है कि कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से अवे।
ठीक है, कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। और इसके अलावा जो कैपलरीज हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अलाउ करती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का फंक्शन होता है कैपलरीज का, जबकि वेन्स क्या करती हैं, ये ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड द हार्ट, कैरी करता है ब्लड को टूवर्ड द अवे। और ये कैपलरीज का क्या फंक्शन होता है, ये हार्ट और ब्लड्स के दरमियान टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं। और वेन का फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड को टूवर्ड द हार्ट लेके जाती हैं। उसके बाद थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन वॉल, इन जो ये ब्लड वेजल हैं इनकी थिकनेस और इलास्टिसिटी देखते हैं तो जो आर्टरीज होती हैं ये थिक होती हैं और इलास्टिक इन नेचर होती हैं। और जो कैपलरीज होती हैं ये वन सेल थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती हैं। वेन्स थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना है मसल्स इन वॉल, के वॉल इनके मसल्स इन वॉल कैसे होते हैं। आर्टरीज जो होती हैं ये थिक होती हैं, कैपलरीज के अंदर मसल्स नो मसल्स, और ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर थिन होते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लड प्रेशर देखना, आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसमें कैपलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो मीडियम होता है, और वेन्स के अंदर जो है वो लो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, मीडियम और लो। नेक्स्ट देते हैं वेल्व्स, इसके अंदर वेल्व्स नहीं होती, आर्टरीज के अंदर भी वेल्व्स मौजूद नहीं होती, कैपलरीज में भी वेल्व्स मौजूद नहीं होती, और इनके अंदर वेन्स के अंदर वेल्व्स मौजूद होती हैं। ओवरऑल आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने हार्ट बीट को स्टडी किया कि किस तरह के हार्ट बीट करता है और एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होते हैं। उसके अलावा हार्ट रेट को स्टडी किया, उसके अलावा पल्स के रेट को स्टडी किया, और ब्लड वेजल, और उसके बाद इनकी ब्लड वेजल की जो 3 टाइप्स हैं इनका फंक्शन। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।